आज आप कहाँ आए हो? एम्पोरियम। एम्पोरियम मॉल। इधर क्या करोगे? गेम्स खेलूंगा। क्या करोगे? अभी कल ही तो खेली है यार गेम्स। मैं बॉल पे बांधूंगा। बहुत गेम्स खेलते हो आप। आज कौन आया आपको मिलने वहाँ पे? चलो गाइस चलते हैं गुस्से अंकल। दोबारा करो, चलो गाइस चलते हैं। चलो गाइस चलते हैं गुस्से अंकल। और कौन आया है? लीला गाला और पापा। अच्छा ले जी, हम आ गए इस टाइम एम्पोरियम मॉल। बहुत रश था पीछे, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम लगा, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं। अभी ये पार्किंग की नीचे की एंट्रेंस है बेसमेंट की। देखते हैं अब यहाँ कितना टाइम लगता है। और फिर मेरे साथ है समरा और इब्राहिम। आज ईद का तीसरा दिन है और हम लोग आज फिर शाम को बाहर निकल आए हैं। अवारा बने हुए हैं हम लोग। अवारा तुम बनी होगी, मैं तो नहीं बना। लेके ही तुम आते। मुसल टाउन आए हैं। कहाँ है? मुसल टाउन। मुस्लिम टाउन कह रहे हैं हमारे। मुस्लिम नहीं, टाउन हम आए हो? जौहर टाउन आए हैं। बताओ आर्मी है पुलिस है? इसकी कोई बात नहीं। बताओ आर्मी है पुलिस है? कौन? वो वैसे गार्ड अंकल। अस्सलाम वालेकुम करना इधर। अस्सलाम ऐसी बात क्या चाल है? ठीक हो? ये शुक्रिया। हमारी अबू इब्राहिम। जी आगे इब्राहिम। बड़ी खुश अंकल में गाड़ी किधर खड़ी है? बता दो बाबा। उन साइड पे खड़ी क्यों नहीं है? ये आप क्या कर रहे हो? मुझे लगता है मैं ऐसे बंदे को गोली मारूंगा। कैसे? बंदे को ऐसे लगता हाँ? मुझे लगता है बंदा बनियो उसके गोली चला। अच्छा चल, आप उठ जाओ, आगे वो खत्म होने वाला रास्ता। उठ मेरा बेटा। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। साइंस देखेगा आपकी वीडियो। अब आके आगे जाओ। बस 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 बस। चलो। हाँ चलिए। चलो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? और यूट्यूब फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनाए जी, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, ये व्लॉग मुझे अपनी गैलरी में पड़ा हुआ मिला था और आई डोंट नो कि ये मैंने अपलोड क्यों नहीं किया। ये व्लॉग है जी ईद उल फित्र का, छोटी ईद का ये व्लॉग है और 3rd डे का व्लॉग है। और तब से ये मेरी गैलरी में पड़ा हुआ था। और बिलीव मी, अब ये व्लॉग मुझे मिला है ना, मैंने आज का व्लॉग नहीं बनाया और पिछले 1 हफ्ते से ना मैं डेली व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो मुझे ना थोड़ी इस तरह फील हो रहा था कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। लेकिन अब ये व्लॉग मुझे गैलरी में पड़ा हुआ मिला है तो मुझे इस तरह खुशी हो रही है जैसे किसी इंसान को अपनी पुरानी पॉकेट में से कोई पैसे मिल जाए, या अक्सर आपको अपने किसी पुराने बैग में से पैसे मिल जाए, या कहीं से भी आपको पुराने रखे हुए पैसे मिलते हैं। तो जो खुशी होती है ना, वो मुझे इस व्लॉग के मिलने पर खुशी हो रही है, यकीन करें आप लोग। और जी बस ये व्लॉग था छोटी ईद का, 3rd डे का। अगर आप लोगों ने मेरी छोटी ईद के बाकी व्लॉग्स देखने हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड हैं। आई थिंक 1st डे का भी व्लॉग अपलोड है और 2nd डे का, या फिर मैंने दोनों का मिक्स करके अपलोड किया होगा, अब मुझे ये भी नहीं याद। लेकिन ये व्लॉग है 3rd डे का। और जी 3rd डे को हम इब्राहिम को लेकर आए थे एम्पोरियम मॉल। अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा वो दिन याद आ रहा है। वैसे आजकल ना मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, मुझे ना चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी भूल जाती हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि ये एक तरह से अच्छा भी है लेकिन एक तरह से बुरा भी है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बंदे को याद रखनी चाहिए लेकिन मुझे वो भी भूल जाती हैं। खैर, इस दिन हुआ ये था कि हम लोग लेकर आए थे इब्राहिम को एम्पोरियम मॉल और इब्राहिम ने इस दिन खूब इंजॉय किया। अच्छा, एम्पोरियम मॉल से मेरी तो काफ़ी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के बहुत ही करीब होता था और जब ये नया नया बना था ना, तो यहाँ पर सारी चीज़ें ना बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होती थी। जैसे मूवी टिकट्स इसके सिनेमाज की और खाना शाना ये वो, उन पे काफ़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स चल रही होती थी। तो मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने तो इस मॉल का बहुत फ़ायदा उठाया हुआ है। जब भी हमारा कोई लेक्चर फ्री होता था या कोई सर नहीं आए होते थे या कोई भी सीन होता था, लेक्चर बंक करना होता था, हम लोग बस ऑटो पकड़ते थे या गाड़ी निकालते थे और यहाँ पर एम्पोरियम मॉल आ जाते थे। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के बहुत ही करीब था और हमने इसका खूब फ़ायदा उठाया हुआ है यूनिवर्सिटी वाले दिनों में। आप लोग बताएं, आप लोगों को एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल, अमाना मॉल, कौन से मॉल में जाना ज़्यादा पसंद है? तो इब्राहिम को तो मैं मोस्टली लेकर जाती थी पहले अमाना मॉल क्योंकि वो मेरी वर्क प्लेस के करीब था। फिर उसके बाद जी हम लोग पैकेजेस मॉल जाना शुरू हो गए क्योंकि वो मामा के घर
से थोड़ा करीब पड़ता था, लेकिन इस दिन हमारा एम्पोरियम का प्लान बना तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार एम्पोरियम भी ट्राई करके देखते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एम्पोरियम में जो टिकट्स वगैरह की प्राइस थी, ये राइड्स वगैरह का जो सारा सीन था, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव था एज़ कम्पेयर टू अदर मॉल्स जो कि जहाँ पर अभी तक हम लोग गए हुए हैं। और यहाँ पर एक डायनो वैली बनी हुई थी जो कि लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर जिसकी टिकट्स बाय कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा लोग अंदर जाना चाह रहे थे, लाइंस लगी हुई थी बाहर। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। पहले मैंने इब्राहिम को कन्विंस करने की कोशिश की कि बच्चे चलो अंदर चलते हैं, मज़ा आएगा, डायनो वैली है, जा कर देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। पहले तो वो मान गया, लेकिन बाद में उसे लगा कि अंदर थोड़ा अंधेरा है तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि नहीं, उसने नहीं जाना अंदर, आप ही जाओ बस। तो उसको मैंने छोड़ा उसके बाबा के पास और फिर मैं आ गई थी टिकट लेकर अंदर। अच्छा, इसकी टिकट उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव रखी हुई थी, 600 पर पर्सन थी आई थिंक। तो अंदर आपको वो 4 से 5 मिनट बस इसी तरह ये जो गाड़ियाँ सी बनी हुई थी इनके ऊपर बिठाकर वो 1-2 राउंड लगवाते हैं, और उसी के उन्होंने 600 रुपीज़ टिकट रखी हुई थी। लेकिन डायनो वैली वो सो बोरिंग, आई थिंक ये थी ही बच्चों के लिए। बड़े तो बस एम ही एक्साइटमेंट के चक्करों में अंदर आ रहे थे कि हम भी जाकर देखते हैं कि क्या चीज़ है, वरना ये बच्चों के लिए ही थी। बच्चे ही इससे खुश हो सकते हैं, बड़े तो इससे खुश नहीं हो सकते। ये था जी मेरा डायनो वैली का छोटा सा रिव्यू। आप लोग बताएं, आप लोग अभी तक यहाँ पर आए हैं तो आप लोग को ये डायनो वैली कैसी लगी है। और आज मुझे बड़े अरसे बाद अपनी यूट्यूब फैमिली से बातें करने का मौका मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब फैमिली आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, व्यूज़ भी अच्छे होते जा रहे हैं, तो अब काम करने का मज़ा भी आ रहा है। मैं लास्ट वीक पूरा मैंने व्लॉग अपलोड किए हैं, और मतलब मैंने एक अपना काम समझकर खुशी से अपलोड किए हैं। पहले तो मैं व्लॉग अपलोड करते हुए 100 दफ़ा सोचती थी व्यूज़ तो आने नहीं है, मज़ा तो आ नहीं रहा, ये है वो है, बस एक शौक़ था तो उसे कंटिन्यू करी जा रही थी। लेकिन अब बहुत मज़ा आ रहा है इस शौक़ को कंटिन्यू करने का, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, व्यूज़ अच्छे अच्छे आते रहें, आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद करते रहें, और मैं भी इसी तरह आप लोगों के लिए व्लॉग्स और वीडियोज़ बनाती रहूँगी इंशाल्लाह। और मेरी लाइफ में एक मेजर चेंज आया है जो कि मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हालांकि मैं इस तरह की कोई चीज़ ऑनलाइन शेयर नहीं करती होती, क्योंकि मैं कंफर्टेबली फ़ील नहीं करती इस तरह की कोई पर्सनल चीज़ या करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो उसे मैं ऑनलाइन शेयर करूँ। लेकिन इस बार मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, जैसे बाकी सारे यूट्यूबर्स शेयर करते हैं कि हाँ जी हमारी लाइफ में ये हुआ है, ये चेंजिंग आई है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं इस तरह की जो चेंजिंग मेरी लाइफ में आई है मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, लेकिन इंशाल्लाह शेयर करूंगी जब मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। आप लोग को अपने करियर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, और जो चेंजिंग आई है इंशाल्लाह मैं आप लोग को वो भी बताऊंगी। बस अब आप लोगों ने मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने हैं, और फिर इंशाल्लाह आई विल शेयर मोर ऑफ माई पर्सनल लाइफ एंड अबाउट माई करियर विद यू गाइज इंशाल्लाह। लेकिन तब तक के लिए आप अपनी बहन को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा कि ये जो स्टेप मैं उठाने जा रही हूँ ये मेरे हक़ में भी बेहतर हो और मेरी फैमिली के हक़ में भी बेहतर हो, आमीन। अच्छा, आप लोग बताएं, क्या आप लोग उन पेरेंट्स में से हैं जो कि अपना हर काम अपने बच्चों के साथ करना पसंद करते हैं, या फिर आप लोग अपना बच्चों का टाइम अलग रखते हैं और अपनी चीज़ों का टाइम अलग रखते हैं? पता नहीं मैं ऐसी थी या नहीं थी, लेकिन अब मैं ऐसी ही हूँ। मेरा हर काम अपने बच्चे के साथ करने का दिल करता है। लाइक अगर मैं अपनी वर्क प्लेस से ब्रेक टाइम में या लंच टाइम में कहीं बाहर आ जाती हूँ किसी कुलीग के साथ लंच करने, तो वहाँ पर भी मैं यही सोच रही होती हूँ कि इब्राहिम काश मेरे साथ होता। और मैं बाहर कहीं पर भी जाती हूँ तो तब भी मेरा यही दिल करता है कि मुझे इब्राहिम को अपने साथ लाना चाहिए था, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इब्राहिम को अपने साथ ही लेकर जाऊँ। जैसे कि अब लास्ट टाइम मैं और महताब जब मूवी देखने गए थे, हम दोनों जब अकेले गए थे, तो मैं महताब को यही बोल रही थी कि महताब हमें इब्राहिम को साथ लेकर जाना चाहिए, लेकिन वो बार बार मुझे कह रहे थे कि इब्राहिम इतनी देर नहीं बैठेगा, उसने कभी मूवी नहीं देखी, उसे नहीं पता कि सिनेमा में बैठना कैसे है, शोर नहीं करना, उससे बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे या वो हमें तंग करेगा। तो मैं कह रही थी कि कोई बात नहीं, अगर वो तंग करेगा भी तो मैं उसके साथ उठ के बाहर आ जाऊँगी, लेकिन उसे पता तो होना चाहिए ना कि ज़िंदगी में ये चीज़ें भी हैं। तो बस इस तरह ना मेरे हर चीज़ इब्राहिम के साथ ही एक्सप्लोर करने का दिल करता है, इब्राहिम के साथ ही करने का दिल करता है। उसे हर जगह पर जहाँ पर मैं लंच कर रही हूँ तो इब्राहिम भी मेरे साथ हो, जहाँ पर मैं जा रही हूँ तो इब्राहिम भी मेरे साथ जाए, इस तरह का दिल करता है। और मेरे फादर भी ऐसे ही होते थे, वो जहाँ पर भी जाते थे वो अपने बच्चों को साथ लेकर जाते थे, और जब आगे बच्चों के बच्चे हो गए तो वो उनको साथ लेकर जाते थे। लाइक उनकी किसी फ्रेंड की शादी है, उन्होंने जाना है, उन्होंने ये नहीं करना कि वो दोनों मियाँ बीवी उठ के जा रहे हैं, उन्होंने फ़ोन करना है तीनों बेटों के घर और उन तीनों को कहना है कि अपने बच्चों को भेज दो, जो आ सकता है
रेडी होकर जिसका दिल कर रहा है वो आ जाए बस। इवन उन्होंने कुर्बानी का जानवर भी देखने जाना है तो उन्होंने गाड़ियाँ भरकर ना अपने बच्चों की लेकर जानी है, बल्कि अपने पोते पोतियों की और नवासे नवासियों की लेकर जानी है। हम पापा को कह रहे होते थे कि आप वही बकरा मंडी तो आप खुद साथ लेके जा रहे हैं, आपने वहाँ पे क्या जानवर देखना है। और जब से मेरा मिसकैरेज हुआ है मुझे फील होता है कि मैं इब्राहिम के साथ ज़्यादा बाउंड हो गई हूँ, उसके साथ ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गई हूँ, उसके साथ ज़्यादा प्यार करना शुरू हो गई हूँ। खैर मुझे आप लोग बताइएगा कि और कौन कौन इस फेज़ से गुज़र रहा है अपनी लाइफ में या गुज़रा है, और प्लीज़ टेल मी आई एम नॉट दी ओनली वन। और आज तो मैंने बहुत बातें कर ली हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। इसी के साथ जी मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बातें करेंगे और आप लोगों से और बहुत सी चीज़ें शेयर करनी हैं वो भी शेयर करूँगी और ढेर सारी बातें भी करेंगे। यहीं पर होता है जी इस व्लॉग का एंड। मिलूँगी आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।